हम लोग 24 घंटा वायु प्रदूषण हम लोग ले रहे हैं। 24 घंटा समझिए कि पूरा परिवार यहाँ पे ले रहा है। 24 घंटा छोटा बच्चा जो जन्म लिया, शिशु लिया, और आपका ये बुजुर्ग, मैंने पूरा टोटल परिवार को, लेडीज जेंट्स सब, उसमें से समाधान नहीं हो रहा है। समाधान कोई चीज़ का समाधान ही नहीं हो रहा है। सोचे हैं कि प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं। अगर हम लोग यही सोचे कि वोट देना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जी, वोट देना महत्वपूर्ण है। हम लोग का अधिकार है वोट देने का, लेकिन क्यों जीने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं मिला है। जिला प्रशासन से जीने का अधिकार नहीं मिला है, तो वोट किसको दें? नेता तो अपना वोट ले लेगा, उसके बाद वोट लेके वो सुत रहेगा, वो अपना एसी रूम में सोएगा। बोलता है एक बार जिताओ ने श्रीरामपुर और महिलाडी और चतुर का रोड देखिएगा तो बोले कुत्ता भी नहीं सोना पसंद करेगा। आदमी छोड़ दीजिए चलना, सब विधायक आता जाता है, जो भी है, नहीं नाम लेना चाहते किसी का, हम किसी का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इंसान जो है तो आगे देखे 4-5 गाँव में कि लोग कैसे जी रहा है, मर के खपड़ा के अंदर गैस घुस रहा है, खाना के अंदर गैस घुस रहा है, कैसे जिए बताइए। हमारे गिरिडीह विधानसभा में कोई भी पार्टी का नेता सही नहीं है, या सांसद रहे और विधायक रहे, न कोई जेएमएम के विधायक रहे और बीजेपी का भी विधायक रहे, कोई ढंग का नहीं है। यदि ढंग का रहता तो 1% भी काम यदि 1% काम किया होगा तो आके बोल दे महफिल में, नेता आके बोल दे काम नहीं किया। कोई नहीं, 1% काम का बात छोड़िए, काम हम लोग नेता से भी काम नहीं मांग रहे हैं। हम लोग पीसीसी मांग रहे हैं, रोड मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, पानी, सिर्फ हम लोग मांग रहे हैं, तो प्रदूषण कैसे मुक्त होगा? 1% भी हम लोग के जनता के प्रति यदि कोई आवाज़ यदि उठा दे कोई नेता, तो मान लेंगे उसका नेता का बात हम लोग, लेकिन कोई नेता, न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, ये सब कोई नहीं है। देखिए मनमोजीराज कर रहा है, जहाँ मन तहाँ घेर रहा है, जहाँ मनमोजीराज कर रहा है, किसका जमीन है नहीं है, जहाँ मन तहाँ घेर रहा है, जो मन सो कर रहा है। दिन दहाड़े बताया जा रहा है कि प्रदूषण के लिए एक भी नेता आगे नहीं आए हैं। ग्रामीण लोग बहुत ही नाराज हैं और भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याओं से इन लोग चल रहे हैं, इस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर के अंदर प्रदूषण पहुंच जाते हैं, खाना बनाते हैं वहाँ पर भी चले जाते हैं। डस्ट इतना ज़्यादा है कि हम लोग अच्छे से रह भी नहीं पाते हैं। बहुत लोग का भविष्य भी खराब हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ महिला लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं। हम लोग सबसे पहले इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम लोग बोले थे कि हम लोग 3 मार्च को जो हम लोग गेट जाम किए थे, उसमें सारे जितने भी प्रशासन हो, एसडीओ सर आए, एसडीएम सर आए, सारे लोग बोले गए थे कि आपका जो 1 या 1.5 महीने में कुछ कंट्रोल होगा, लेकिन कंट्रोल तो हम लोग को हुआ नहीं। लेकिन अब उस समय भी यही वाला लगा हुआ था कि प्रदूषण नहीं तो वोट नहीं, ये दिखाया गया था और सबको बताया गया था कि, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं कि अगर हम लोग को ये प्रदूषण जब बंद नहीं हुआ तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। इसके लिए सारी महिलाएं, सारे जितने भी ग्रामीण के जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग का एक मत है कि इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करें। जैसे आए हैं और जो भाई लोग आए हैं बोल रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग वो सपोर्ट मांग रहे हैं, तो हमें भी उनसे ये उम्मीद है कि अगर वो, जैसे वो कल गिरिडीह में आए, श्रीरामपुर में आए, वो हमारे चतरों में आते हैं। हम उनको चाह रहे थे कि मेरे चतरों में आकर के वो देखते हैं। जैसे इनका कहना है कि हम जयराम महतो जो आए गिरिडीह में, कल गिरिडीह दौरा में थे, श्रीरामपुर भी आए थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि मेरे चतरों में आए, प्रदूषण के बारे में यहाँ देखते, तब उनसे हम थोड़ा भरोसा रहता कि हमारे मदद करेंगे। ये तो हम नहीं बता सकते कि वो हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पूरे ग्रामीण जो हमारे चतरो हो, गंगापुर हो, महिलाड़ी हो, महुआ टाँड़ हो, हम लोग पूरे वोट बहिष्कार कर रहे हैं। और वोट नहीं, ये कहना आप लोग? हाँ, एकदम। कितने दिनों से समस्या है इसका? करीब ये तो फिलहाल तो अभी हम देखिए, जब से हम आए हैं, मेरा यहाँ 20 साल हो गया आए हुए, मेरा शादी में 20 साल हुआ, हम 20 साल से लगातार देखे जा रहे हैं कि प्रदूषण एक कंटिन्यू उड़ाया जा रहा है, 1 सेकेंड के लिए भी बंद नहीं होता। और थोड़ा और अगर हवा चलने लगती तो और कंटिन्यू इतना उड़ाता है कि उसको गांव तक पता नहीं चलता, एक आदमी तक नहीं पता। अब सोचिए जो गर्भवती हैं, वो अगर शुरू से गर्भवती में ही रहते, अगर वो प्रदूषण खा रहा है, वो बच्चा क्या विकसित होगा, वो क्या करेगा?
बोलिए वो देश के लिए कुछ कर सकता, वो तो विकलांग होगा, अपवाद पैदा होगा, वो क्या करेगा बोलिए। सारे जितने सारे नेता आते हैं हमें ये करते, सही बात। ये एक तो बोली मेरी दीदी ना कि सोनू बोले, सुदीप सोनू बोले कि हम लोकल हैं, उनको वोट मिल गया, लेकिन वो कभी आज तक नहीं आए चतरो देखने के लिए, क्योंकि वो लोकल है, वो जान रहे हैं कि चतरो ग्रसित है, गंगापुर ग्रसित है, महिलाड़ी ग्रसित है प्रदूषण के लिए, तो हमें क्यों जाए। अगर हम जाएंगे तो हमारे वहाँ के ग्रामीण हमसे सवाल करेंगे, जब आप वो आती नहीं है। अभी हम किसी नेता के बारे में हम क्या जानेंगे, जब हमें किसी से आश्वासन नहीं सुनना, हमें चाहते हमारा जो है काम करेगा, हम उन्हें सारे सपोर्ट में हैं हम, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग, कहाँ पे मुखिया जी? अच्छा, क्या कहना है? बस हमें यही कहना है कि जो हम लोग 4 प्रभावित प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र है, महुआ टांड़, गंगापुर, चतरो और महिलाडी, हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस साल वोट बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करने का जैसे नेता लोग बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि आप वोट बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। हम वही नेता लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या रीज़न है आपको वोट देने का, हम आपको वोट क्यों दें, आप क्या हमें दे रहे हैं, कुछ तो नहीं दे रहे हैं। जब कम से कम जीने का अधिकार तो हमको दीजिए। ये प्रदूषण इतना है, प्रदूषण बंद करवाइए, ताकि जो अभी हमारे गांव में अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं, गर्भवती कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं, ताकि और अभी जैसे गाय प्रदूषण से बहुत सारा कितना प्रदूषित समस्या हो रहा है, वो तो सब जानते हैं। ये तो हमको किसी नेता को बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ही बता रहे कि इस साल हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। और जो नेता हमें बता रही है कि आप हमें वोट दीजिए, हम काम करेंगे, उनको हम ये बोलना चाहते हैं कि आप पहले मेरा काम कीजिए, आप पहले प्रदूषण बंद करवाइए, उसके बाद हमारा फुल बहुमत है, फुल वोट आपको हम देंगे। आवेदन दिए थे? बस एक बार नहीं, लगभग बोले ना 50 से 60 बार तक आवेदन दे चुके हैं, डीसी के पास, एसडीएम के पास और एसडीओ के पास, विधायक को, मुख्यमंत्री को, मुखिया को, हर किसी को हम लोग आवेदन दे चुके हैं। लेकिन हमारे इस समस्या का कोई समाधान नहीं है किसी भी नेता के पास। नेता हमेशा बोलते हैं कि वोट कीजिए, हम आपका समस्या दूर करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद और कुर्सी पाने के बाद वो अपना सब वादा भूल जाते हैं, और गरीब को तो जैसे कुछ समझते नहीं है और ना ही हमारे समस्या को कुछ समझते हैं। इसलिए हम अपना वोट उन्हीं को देंगे जो हमारे ये प्रदूषण बंद करे। इस बार हमारा वही नारा है, प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं। तो देख सकते हैं, प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं, ऐसा मतलब कहना है। और सभी लोग उदास हैं और एक भावुक भी भैया हो गई हैं। बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा समस्या होता है, घर के अंदर खाना बनाते हैं तो डक्स घर के अंदर भी पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रदूषण को लेकर के। आगे क्या आता है बदलाव देखते रहें, और समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है वो भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।